हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल इन योर ट्रेडिंग। आज 14 अप्रैल है और मार्केट बंद है। आज अम्बेडकर जयंती की छुट्टी है। अप्रैल के मंथ में कई सारे हॉलीडेज हैं। पिछले थर्सडे को भी बंद था और आज 14 को भी क्लोज है और 18 अप्रैल को भी शायद क्लोज है। वहाँ उस दिन गुड फ्राइडे है। तो यदि आप क्रिप्टो का थंबनेल देख के आए हो तो पहले ऑप्शन ट्रेडिंग से भी पैसा बनाया होगा, फिर कलर ट्रेडिंग से भी कमाया होगा आपने, और अब आप क्रिप्टो से भी कमाओगे जो ट्रेंड्स चल रहा है। तो जब तक ये सब सिखाने वाले हैं तब तक कमा लो आप लोग, पता नहीं कब कुछ और सिखाने लग जाए। इस वीडियो में मैं आज थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा। मुझे 3 इयर्स प्लस हो गए हैं मार्केट में। आप देखो, थोड़ा पेशेंस रखो और कुछ समझो, समझने को मिलेगा तो कुछ ना कुछ समझ आएगा। कुछ डाउट होगा तो शायद क्लियर हो जाए। वैसे तो यहाँ कुछ भी बताना रिस्की हो गया है। समझ में नहीं आता क्या शेयर करें क्या नहीं शेयर करें। अभी एक भाई का वीडियो देखा था मैंने, उसका ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो है कि मैंने आज ये ट्रेड लिया, ये प्रॉफिट था, ये था। बस इतना शॉर्ट वीडियो रहता है ज़्यादातर। लॉन्ग वीडियोस भी हैं चैनल पे। अब उसको नोटिस आ गया है कि आप मतलब ब्रोकर को प्रमोट कर रहे हो। यदि आप उसके उस पर देखोगे तो वहाँ पे दिख जाता है लोगों वीडियोस में, तो आपने ब्रोकर से पैसे लिए हैं, ब्रोकर को। आपने शायद देखा होगा ये वीडियो। तो इसी वजह से थोड़ा सा अब समझ में नहीं आता कि इसके बारे में वीडियो बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। मेरा जो भी वीडियो रहता है वो मेरा पर्सनल ब्लॉग, एज अ ब्लॉग है। जो भी मैं दिन में करता हूँ उसे मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। जो भी मेरी साइकोलॉजी रहती है मेरे ट्रेड के पीछे, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। और मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप ट्रेडिंग करो और आप सीखो। यदि अभी तक आप इस फील्ड में नहीं आए हो तो मत आओ, क्योंकि जितना टाइम ये मांगता है और पैसा भी, उतने टाइम में आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हो। मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। तो मैं पहले आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। करेंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो मेरा लॉस है वो 42,000 का लॉस है, और जो चार्जेस हैं वो आप देख रहे हो 44,000। तो टोटल जो है 87,000 है। तो इस जर्नी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इससे प्रीवियस जर्नी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इससे पिछला जो है ना ही देखो तो अच्छा है। आप गेस कर सकते हो क्या रहा होगा। उससे 5 टाइम्स इम्प्रूवमेंट है अभी। यहाँ पे जो मेरा 2023 के दिसंबर से जो जर्नी चल रहा है, तो इसको मैं यदि मंथ वाइज आपको दिखाऊं तो ऐसा रहा है कि एक मंथ में ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ। अप्रैल से ही देख लेते हैं, ऐसे दिसंबर से भी देख सकते हैं। 2024 2024 के जनवरी से देखते हैं कि ये 2024 का जनवरी, 31 जनवरी, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का। तो ये मंथ में देखो आप क्या है, 4,000 का लॉस है, 3,000 का चार्जेस है अप्रोक्स। सारे डेज ट्रेड किया है मैंने, शायद 1-2 दिन नहीं किया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे कुछ बड़े लॉस भी हैं और प्रॉफिट तो उसके 50% के आसपास है। जो बड़ा लॉस है उसके 50% के आसपास जो है वो बड़ा प्रॉफिट है यहाँ पे। तो ये सब प्लस माइनस करके जो भी है यहाँ देख रहे हैं आप। नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। फैब तो 29 एक सॉरी 1 फरवरी से फरवरी 2024 का। फैब में आप देख रहे हो क्या है, प्लस है 16,000 और चार्जेस है 6,000 के। मेरे चार्जेस लगभग इसी के आसपास है, क्योंकि मेरे ट्रेड जो है ना अभी तक वही 3-4
5 ट्रेड ऐसे होते हैं डेली के, तो चार्जेस लगभग इसी के आसपास रहता है। तो फेब मंथ का ये रिजल्ट है। उसके बाद आते हैं मार्च में, 31 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च। मार्च में देखो ये सबसे बड़ा लॉस है, ये टोटल जो लॉस देख रहे हैं आप सबसे बड़ा लॉस है। इसका रीजन क्या है, मेरे साथ जो प्रीवियस ईयर से चल रहा है, करीब 1 साल हो गए हैं, उस टाइम से क्या चल रहा है, जब मैं प्रॉफिट में आता हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, कैपिटल इंक्रीज करता हूँ। और कैपिटल इंक्रीज करता हूँ, जब कैपिटल इंक्रीज करता हूँ फिर वहाँ पे साइकोलॉजी उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठती और उस मंथ में लॉस हो जाता है। फिर उसके नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा संभल के ट्रेड करता हूँ, 55,000 का लॉस था मार्च में। फिर अप्रैल में देखो, 1 अप्रैल 2024, 30 अप्रैल 2024 तक का, अप्रैल में क्या रिजल्ट है, नेक्स्ट मंथ चलते हैं। तो कंटिन्यू यही चल रहा है उस टाइम से, जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है जब मैं कैपिटल को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली 1 लॉट और 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। उस टाइम मैंने उसको डबल किया है, जब डबल किया तो वहाँ पे लॉस हुए। हर मंथ यही सीन चल रहा है उस टाइम से। फिर मई में लॉस है, जून में चलते हैं, 1 जून 2024। जून में देखो क्या है, न्यूट्रल है, 948 का प्रॉफिट है 2400 का, जो कि पूरे मंथ ट्रेड हुआ है, और ये प्लस माइनस करके जो भी है अब देख रहे हैं। उसके बाद चलते हैं जुलाई में, जुलाई 31, 1 जुलाई 2024। दो मंथ का सिलेक्ट हो गया है ये, 2 मंथ में 1 जून से 1 जुलाई, जुलाई का, जुलाई में देखो आप क्या है, फिर रिजल्ट में काफ़ी चेंजेस हैं। तो ये स्ट्रगल टाइम चल रहा है प्रीवियस टाइम, काफ़ी टाइम से, अगस्त। और जो इसका रीज़न है वो तो मैंने बता दिया कि ये क्यों है, ऐसा रिजल्ट क्यों है। मेरा जो लॉट साइज है ना, वो जब से ये 75 क्वांटिटी हुआ है, तो 75 क्वांटिटी भी ठीक है, मैं 50 क्वांटिटी और 100 क्वांटिटी, इससे ज़्यादा मैं करता नहीं था। और जो मेरे बड़े लॉस होंगे वो एक्सपायरी के दिन होंगे। फिर 16,000 का लॉस है, एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा लॉस होता है। उस दिन क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूँ, प्रीमियम कम होता है तो कैपिटल आता है ना माइंड में, इतना ही कैपिटल लग रहा है, तो वो तो ज़्यादातर टाइम जीरो ही होता है, आप सबको पता होगा। उसके बाद ये 2 मंथ कंटिन्यू लॉस में, सितंबर आ गया, ये अक्टूबर का, इसको फटाफट से देखते हैं, उसके बाद बातें करते हैं इसके बारे में। नवंबर में एक दिन ट्रेड किया है बस, अक्टूबर अक्टूबर में, और नवंबर में भी 2 महीने टाइम नहीं था, कुछ था, हाँ घर में शादी थी, फंक्शन था, मैंने डिटेल वीडियो में भी बात की हुई है। अक्टूबर नवंबर में ट्रेड नहीं हुआ है। और नवंबर में 2 दिन ट्रेड हुआ है, दोनों दिन में लॉस है, एक दिन 560 का, एक दिन 530 का। तो ये कोई सेटअप पे बैठ के ट्रेड नहीं हुआ होगा, ये कभी ऐसे फोन से देखते हुए किया होगा मैंने। ओके, नेक्स्ट मंथ दिसंबर, दिसंबर में, दिसंबर में 30,000 का लॉस है, टोटल चार्जेस ऐड करके, टोटल कंटिन्यू लॉस है। कभी कभी साइकोलॉजी पूरी तरह खराब हो जाती है, फिर ऐसा लगने लगता है ना कि कुछ आता ही नहीं है मुझे, देख रहे हो आप। अब 2025 में आ गए हैं, 2025 के जनवरी में, तो 2025 के जनवरी में रिजल्ट में चेंजेस हैं, और 37,000, 6,000 का चार्ज माइनस हो गया, 30,000 प्रॉफिट में है। ये अनरियलाइज जो दिख रहा है आपको, ये रहता है 31 के आसपास, कोई एक होल्डिंग में रहता है, तो ये, और ये होल्डिंग में जो था ना, ये ज़्यादा बड़ा, 19,000 का ट्रेड था, 19,000 कैपिटल यूज हुआ था और होल्डिंग में था, वो नेक्स्ट वीक में पूरा जीरो हुआ था। अब चलते हैं, बट ये जो आप देख रहे हो ये ना, ये उस मंथ का है, ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो गया है, हो जाता है, पता होगा आपको। फरवरी 2025,
सॉरी 2026 क्यों आ रहा है, जनवरी फरवरी, फरवरी 2025। और वो सबसे बड़ा लॉस जो हुआ ना 19 का, ये रहा 24 का। तो ये सबसे बड़ा जो लॉस है ना बस यही है, बाकी मंथ शायद ये नहीं होता, तो ये भी मंथ न्यूट्रल क्लोज होता माइनर सा प्रॉफिट में। नेक्स्ट मंथ में ये सब आप देख रहे हो कैरी फॉरवर्ड होके। तो एक बार जब बड़ा लॉस हो जाता है ना फिर वो रिवेंज आता है माइंड में, तो उसको कवर करने का, और उसकी वजह से ये रिजल्ट आता है। अब मार्च का देखते हैं तो चल क्या रहा है इसमें। आप देख रहे हो पिछले एक साल से जो मेरा सीन चल रहा है इसमें ट्रेडिंग में, तो मैं अब इस फेज में आ चुका हूँ कि एक महीने मेरा प्रॉफिट में क्लोज होता है, एक महीने लॉस में क्लोज हो रहा है। और जब मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ, जब मुझे लगता है क्या होता है 10-12 हज़ार 13 हज़ार को बहुत सावधानी से ट्रेड करता हूँ, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो भी है मेंटेन हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके ग्रो हो जाता है, ग्रो होता है, फिर मैं वहाँ पे ऐड करता हूँ, क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो प्रॉफिट को या लॉस को देख के। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ और 13-14 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है मेरे ट्रेड में। आपने देखा होगा मेरा ट्रेड, ज़्यादातर मेरे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो 13-14 पॉइंट 15 पॉइंट के आसपास होते हैं। तो अभी जो लॉट साइज है उसके अकॉर्डिंग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो वो 1000-1100 के आसपास मुझे लॉस शो करता है। वो मेरे माइंड को एक ना इतने टाइम से वो एक्सेप्टेबल हो गया है, वहां तक एक्सेप्ट होता है, और फिर वो कई बार वहां से रिवर्स होता है, फिर प्रॉफिट में क्लोज होता है, कुछ भी वहां पे मतलब फियर ग्रीड ऐसा कुछ नहीं आता। जब वहीं पे जो क्वांटिटी बढ़ती है 150 क्वांटिटी हो जाता है, 150 क्वांटिटी से तो करता हूँ अभी भी, बट जब वो 225 या 300 होता है ना, फिर आप 15 पॉइंट का लॉस कैलकुलेट करो 300 क्वांटिटी पे, तो वो 4000-4500 वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है ना कि वो जा रहा है 3000-3200 क्रॉस किया, मैं कट कर देता हूँ उसको पोजीशन को, और उसके बाद वो रिवर्स आके आता है। रिवर्स जैसे ही आता है दोबारा से एंट्री बनती है, क्योंकि वो फिर रिवेंज आ जाता है ना कि मेरा डायरेक्शन सही था, मेरे फेवर में ट्रेड था, उसके बाद मैंने गलत किया, मुझे रुकना चाहिए था, अब तो जाएगा। दोबारा जब एंट्री बनेगी ना, और आपको पता है वो सेम क्वांटिटी से ही बनेगी वो कवर करने के लिए, उसके बाद तो 75 माइंड में भी नहीं आता कि इसको मैं एक लॉट से प्रॉफिट ले लेता हूँ, वो सेम ही क्वांटिटी से बनता है। और वो जब दोबारा से जहां भी आप एंट्री बनाओगे 5 पॉइंट 7 पॉइंट, 5 पॉइंट तो ऊपर नीचे होता ही है प्रीमियम, तो वो चीजें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। पहले 3000 एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अभी फिर से 1500 और उसमें ऐड हो रहा है, तो 4500 पीएनएल जो दिखता है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, और वहां पे ये सब मिस्टेक होता है, जिसकी वजह से ये फेज चल रहा है मेरा उस टाइम से। अब उससे पहले क्या था, उससे पहले कंटिन्यू हर मंथ मैंने लॉस देखा है, 22,000, 15,000, 27,000। हाईएस्ट जो आपने देखा है वो 55 मेरा हाईएस्ट लॉस है, क्योंकि कैपिटल मैं स्टार्टिंग से भी 2 लाख 2.5 लाख अरेंज कर सकता हूँ, मैं अरेंज करके ट्रेड कर सकता हूँ, बट मैंने शुरुआत से ट्रेड 15,000 से ही किया है, 15, 17, 20 से नीचे मैंने ट्रेड किया है। मैंने इससे ज़्यादा का ऑर्डर कभी पंच नहीं किया, कभी कभार 1-2 बार 32 के आसपास गया होगा, नहीं तो मेरे अकाउंट में 1,40,000 के आसपास होते हुए भी मैंने ट्रेड 30 के आसपास, हाईएस्ट 30-32 समझ लो, नहीं तो 20 के अंदर अंदर मेरा ट्रेड पंच होता है, 24-25 हाईएस्ट हो गया। और जो मेरे अभी तक बड़े लॉसेस हैं वो एक्सपायरी के दिन वाले हैं, जो मेरे अकाउंट को माइनस में रखते हैं, तो अभी मैं उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढा है मैंने, तो बात करेंगे आगे जो रिजल्ट रहेगा उसके साथ। और इस बीच एक डिसिप्लिन को मेंटेन किया, ये जो रिजल्ट है मेरा उसका जो रीज़न है वो एक सेटअप कुछ भी हो, मैंने ये सीखा है इतने दिनों में कि सेटअप कुछ भी हो, बट जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो मैटर करता है, आपका साइकोलॉजी, आपका डिसिप्लिन कैसा रहता है, डिसीजन कैसे लेते हैं ट्रेड में। आप भी ये जानते होंगे कि सेम ट्रेड में जब 2 लोग ट्रेड बनाए, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम प्रॉफिट बुक करें या दोनों लॉस बुक करें, दोनों का रिजल्ट अलग होगा, क्योंकि वो उसकी साइकोलॉजी, उसका जो माइंडसेट है उस ट्रेड के को लेके, उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आता है। तो मैं डिसिप्लिन पे काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से,
कभी कभी नहीं हो पाता है, जो नहीं हो पाता तो नुकसान झेलना पड़ता है। बट यहाँ टाइम लगता है दोस्तों। यदि आप ऐसे सोच रहे हो ना कि यूट्यूब पे थंबनेल देख के, तो एक टाइम ऐसा था जो मुझे डाउट होता था कि क्या सच में यहाँ बनता भी है पैसा। ऑप्शन बाइंग तो ऐसे ही बदनाम है, पता है आपको। ऑप्शन सेलिंग में बताते हैं सब 67% 66% की प्रोबेबिलिटी है। तो ऑप्शन बाइंग, तो अभी का जो देख रहा हूँ मैं सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मेरा जो डाउट था वो कि क्या सच में पैसा बनता भी है, तो वो क्लियर हो गया। अभी कुछ टाइम, अभी सोच रहा हूँ मैं कि सेम क्वांटिटी से ही कंटिन्यू 2-3 मंथ करूँ, उसके बाद इंक्रीज करूंगा, क्योंकि इंक्रीज करने पे जब एक प्रॉफिट आया रहेगा ना 2-3 महीने कंटिन्यू, तो शायद उस चीज़ को हैंडल कर पाए। नेक्स्ट मंथ का नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि नेक्स्ट मंथ दिखाऊंगा। नेक्स्ट में वो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अभी आपको बताऊं तो ये प्रीवियस जो जनवरी से, जनवरी दिसंबर, अब नवंबर दिसंबर से, नवंबर अक्टूबर नवंबर में तो किया ही नहीं है ट्रेड। दिसंबर से भी अगर कैलकुलेट करे तो वो सबको प्लस कर सकता है फिलहाल तक में। अब नेक्स्ट अभी है 10 दिन इस मंथ में, तो देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है, उसके बाद फिर मैं उसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों अभी मेरा ये फेज चल रहा है कि मैं किसी महीने प्रॉफिट में, किसी महीने लॉस में क्लोज कर रहा हूँ। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने जो फॉलो किया है वो है मेरा ट्रेडिंग जर्नल। और जो फॉर्मेट मैंने डिज़ाइन किया है, इतने दिनों से ठोकर खाने के बाद ना मुझे समझ आया कि बस इतना ही करना है मार्केट में, इससे ज़्यादा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा नुकसान है। और जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये जो ब्रोकरेज आप देख रहे हो, आपने देखा होगा मेरा लगभग हर महीने का ब्रोकरेज इसी के आसपास रहता है। तो ये कैपिटल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ब्रोकरेज में चार्जेस बढ़ जाएंगे, पर जो ट्रेड का नंबर है वो कम होने चाहिए, इससे भी कम होने चाहिए। कई किसी किसी दिन वो 5 से 6 ट्रेड हो जाते हैं, तो वो और भी कम होना चाहिए। तो जो मेरा जर्नल का फॉर्मेट है, मैंने वो डिज़ाइन किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एफर्ट लगाया मैंने उसे बनाने में। यदि आपके पास आईपैड है, टैब है, तो आप उसे बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। सारे पेज हाइपर लिंक है, आप इजीली नेविगेट कर सकते हो हर मंथ पे डेट वाइज। और यदि नहीं है टैब तो आप प्रिंट कर सकते हैं उसे। एटलीस्ट 1 मंथ का प्रिंट करके जरूर ट्राई करना, आपको बेनिफिट मिलेगा और वो वर्थ इट रहेगा आपके लिए। उसे बनाने में थोड़ी मेहनत लगी है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा कॉस्ट है, जो आपके एक दिन के ब्रोकरेज से भी कम है। ठीक है। और यदि नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग, तो बिल्कुल सजेशन नहीं है कि इसे शुरुआत भी करो, कभी मत करना, कुछ और ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो आते हैं यहाँ पे। एक टाइम के लिए ऐसा आएगा ना कि आप, जितने लोग हैं आपको जानने वाले, सबकी नज़र में आप सबसे बड़े नालायक हो। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।